कि परीक्षित जी ने कहा महाराज समुद्र का मंथन क्यों, ये समुद्र को क्यों मथा था, समुद्र के मथने की क्या आवश्यकता है, मथा गया तो कैसे, क्या योजना बनी, कैसे मथा गया, क्या निकला, क्या मिला, क्या समस्या है। तो सुखदेव जी ने बताया कि एक बार एक दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे और रास्ते में मिल गए इंद्र। इंद्र है देवताओं के राजा। आपने देखा होगा अगर किसी साधु संत के पास में आप जाओगे, किसी मंदिर में, कुटिया में, मठ में, कहीं जाओगे तो वो कुटिया का संत और मठ का वो संत, मंदिर का पुजारी आपके हाथ में कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में जरूर रखेगा। ना कुछ होगा तो दो मीठे वाले जो दाना होते हो वही रख देगा, इलायची दाना। न कुछ होगा तो चना मते आपके हाथ में थोड़ा भगवान का चना मते रख देगा। कहने का तात्पर्य किसी साधु संत महात्मा के पास आप जाओगे, कि संत की कुटिया में जाओगे, मंदिर में जाओगे तो मंदिर का पुजारी, कुटिया का वो संत तुम्हारे हाथ में प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर रखेगा। आप यहाँ कथा सुनने के लिए आते, भगवत चर्चा होती है, लेकिन जब चलोगे तो आपका मुंह मीठा किया जाएगा, प्रसाद आपको एक व्यवस्था। तो सामने से देवराज इंद्र आ रहे थे ऐरावत पर सवार। तो दुर्वासा ने सोचा है देवराज इंद्र आ रहे, देवताओं के राजा, अब इनको प्रसाद रूप में देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो इनके गले में जो पुष्पों की माला थी, गले में पड़ी जो पुष्पों की माला थी, अपने से जो वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई सम्मानित पुरुष है, कोई संत जन है, देवी देवताओं को चढ़ाई हुई जो माला है, ये हमारे आपके लिए प्रसाद बन जाता है। कि संत पुरुष महापुरुष के गले में पड़ी हुई जो पुष्प माला है आपके हाथ में रख दे, आपने प्रसाद रूप में होगी, बहुत बड़ी बात प्रसाद। वैसे दुर्वासा के गले में जो पड़ी पुष्पों की माला थी और अपने गले से निकाल करके और प्रसाद रूप में देवराज इंद्र के हाथों में रख दिया। देवराज इंद्र अहंकार वश दुर्वासा की दी हुई प्रसाद रूप में वो माला पुष्पों की ऐरावत की सूंड में पकड़ा दिया। हाथी का जैसा स्वभाव, हाथी का जैसा स्वभाव होता है, उसने जब सूंड में इंद्र ने पकड़ा दिया तो अपने पैरों के नीचे ऐरावत ने डाला। पैरों से दिखाओ कुछ चीज मिलती अगर हाथी को तो सीधे पैरों से उसको रगड़ देता, रोक देता है, इसका स्वभाव होता है। दुर्वासा की दी हुई प्रसादी माला इंद्र ने वो ऐरावत की सूंड में पकड़ा दिया और ऐरावत ने अपने पैरों से उस प्रसादी माला को, संत की प्रसादी माला को अपने पैरों से मसल दिया, उन्हीं के सामने रौंद दिया। दुर्वासा ने कहा देवराज में अहंकार में आकर के, अहंकार के वश होकर के हमारी दी हुई प्रसादी रूप में पुष्पों की माला ऐरावत को पकड़ा दिया और ऐरावत ने हमारे सामने पुष्पमाला को पैरों से रौंद दिया, मसल दिया। तुमने हमारा अपमान नहीं किया है। पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता है, पुष्प में श्री का निवास होता है, लक्ष्मी का निवास होता है। अगर पुष्प का अपमान किया तो समझो लक्ष्मी का अपमान किया। ये श्री का अपमान किया तुमने, जाओ तुम्हें हम श्राप दे रहे हैं, तुम श्रीहीन हो जाओ, ऐश्वर्यहीन हो जाओ। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, ऐश्वर्यहीन हो जाओ। इसीलिए पुष्प को कभी भी गंदी जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए। देवी देवताओं को जो समर्पित करते हैं तो उनको उतारने के बाद सुरक्षित रख देना चाहिए, किसी नदी में बहते जल प्रवाह प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर कहीं रास्ते में पुष्प पड़ा भी है तो श्रीमान जी उसको उठाकर कोई अच्छी जगह पर रख दे, पैर ना पड़े। कि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता, पुष्प पर पैर पड़ा तो समझो लक्ष्मी का आपने अपमान किया।
लेकिन गजब की बात क्या है, गजब की बात यह है कि जो नहीं करना चाहिए फैशन में कभी कभी वही करते हैं। फैशन हमको अच्छाई बुराई से मतलब नहीं, फैशन बन गया। कोई नयापन हो उसको फैशन कहते हैं, अच्छी बात नहीं। ये चीज नहीं कि इसमें अच्छा है तो इसको अपना रहे हैं, नयापन है तो भाई उसको फैशन मान लिया जाता है। पहले अंग्रेज जब आए तो ढीली ढाली पैंट चलती थी। जब अंग्रेज आए वही उन्हीं की लाइफ पैंट है, तो ढीली ढाली पैंट, नीचे उसकी नीचे की हिस्सा भी ढीला ढाला होता था। पहले लोग मोड़ लेते, 2-3 परत मोड़ लेते थे पैंट को, ये भी था अंग्रेजों के जमाने में। फिर धीरे धीरे समय आया, उस पैंट के बाद में थोड़ी नीचे की हिस्सा सकरा कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक ऐसा समय आया कि ऊपर चौड़ी और नीचे चौड़ी, बीच में सकरी चली थी ना पैंट, नीचे चौड़ी और ऊपर चौड़ी और बीच में सकरी। उसका नाम रखा था बेल बॉटम। चला था ना, नए वाले नहीं जानते होंगे, देखो बैठने किया होगा, लेकिन चला था बीच में। उसका नाम क्या रखा, ऊपर चौड़ी और नीचे चौड़ी, बीच में शकरी, गांठों पर शकरी, उसका नाम रखा बेल बॉटम। लेकिन वो अच्छा नहीं था, अगर अच्छा होता तो आज होता। उसके बाद में आ गई जीन्स, बेचारा बेल बॉटम विदा हो गया, इसका मतलब अच्छा नहीं था। अब जीन्स आ गई। अब जीन्स में भी एक जमाने में पता नहीं अब चलती कि नहीं चलती है, एक जीन्स ऐसी चली थी, उसको बोलते स्किन जीन्स। जैसे खाल चढ़ी शरीर पर, इतनी चिपकी हुई पैंट। एक बार हमने एक सज्जन को देखा, वो शायद पढ़े लिखे थे, कोई सरकारी अधिकारी लग रहा था, जरूर कुछ उनको थोड़े बहुत अधिकारी जोड़ गए। और उनको हमने देखा कि वो यही वो स्किन क्या बोलते जीन्स वाली पैंट पहने थे, बिल्कुल चिपकी हुई। और बेचारे चल नहीं पा रहे थे, उनका चलने का ढंग भी अलग था। अगर उनके रुपए गिर जाए तो बेचारे उठा नहीं सकते। ये फैशन है। तो एक फैशन ये भी आ गया नए जमाने में, फैशन भी कुछ दिनों में आ गया है कि लड़की की शादी में फूलों की ऐसी बर्बादी होती है, इतना अपमान होता है। लड़की की शादी में फूलों की बर्बादी, अपमान, पैरों से फूल रौंदे जाते हैं। और सवेरे देखो वो कुंटलों फूल आपको कहाँ मिलेंगे, जहां पर घर की गंदगी छोड़ी जाती है, कूड़ा डाला जाता है, घूरा में आपको पुष्प मिलेंगे। और पुष्प कौन चीज है, पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता, श्री का निवास होता। लेकिन फैशन है, कर रहे हैं, पैरों से फूल रोके जाते हैं। यही अब फूल का, पुष्प का अपमान की घटना है ये, जो समुद्र का मंथन है। दुर्वासा की दी हुई प्रसादी माला इंद्र ने ऐरावत को पकड़ा दी। ऐरावत ने अपने पैरों के नीचे डाल करके उसको रौंद दिया मशम। दुर्वासा के ही सामने की दी हुई प्रसादी माला का अपमान हुआ है। दुर्वासा ने कहा, देवराज तुमने हमारी प्रसादी माला का नहीं, पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है, और तुमने अहंकार बस ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने तो पुष्प की माला को पैरों से रौंद दिया, मशम दिया। लक्ष्मी का श्री का अपमान हुआ। जाओ, तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग का जो सारा ऐश्वर्य था वो सब क्षीर सागर में चला गया। आदमी तभी तक लंबी लंबी बातें करता है, आदमी तभी तक लंबी लंबी बातें करता है जब उसकी जेब वजन होती है, और जब जेब खाली हो जाए तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती, शारीरिक बल भी समाप्त हो जाता है, बौद्धिक शक्ति भी समाप्त हो जाती है, जनशक्ति भी, चार लोग पीछे चलने वाले भी राम राम कर देंगे।
ये तभी तक सब कुछ है, तुम्हारे पीछे भीड़ है, तुम्हारे जय जयकार करने वाले लोग हैं, तुम बड़े बुद्धिमान भी हो, बड़े शक्तिशाली भी हो, तभी तक जब तक तुम्हारी जेब भर गई। जब देवताओं का सारा ऐश्वर्य चला गया, देवता लोग शक्तिहीन हो गए, शक्ति क्षीण हो गई, देवता लोग शक्तिहीन हो गए, और वही देवता लोग असुरों से पराजित होने लगे। देवासुर संग्राम में असुरों से पराजित होने लगे। देवता लोग भगवान की शरण में गए, प्रभु हम देवता लोग पराजित हो जाएंगे। तो भगवान नारायण ने कहा गलती किया इंद्र ने, दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग का जो सारा ऐश्वर्य है वो क्षीर सागर में चला गया। जब ऐश्वर्य चला गया, सब कुछ चला गया, तो शक्तिहीन हो गए वही देवता लोग। जब सब कुछ चला गया इनके हाथ से, स्वर्ग से, तो सब शक्तिहीन हो गए, निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, और दैत्य से पराजित हो गए। अब ये नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम्हारी क्षति हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, और तुम सर पकड़ करके बैठ के रोते रहो, हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। इससे कभी समस्या हल नहीं हो सकती। बैठकर रोने से, कहने से समस्या कभी हल नहीं होगी। लक्ष्मी होती दो तरह की, एक होती भाग्य लक्ष्मी। अगर भाग्य लक्ष्मी साथ छोड़ दे तो सर पकड़कर मत बैठो। जो तुम्हारा चला गया है, खो गया है, उसको पाने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो, यत्न करो, जैसे बने उसके लिए कोशिश करो, प्रयास करो, यत्न करो। भगवान ने सलाह दिया देवताओं को कि जो तुम्हारा ईश्वर चला गया, खो गया है, उसको पाने के लिए, जिस क्षीर सागर में सारा ईश्वर प्रवेश कर गया है, उसको पाने के लिए समुद्र का मंथन करो, यानी परिश्रम करो, मेहनत करो। जो तुम्हारा खो गया, चला गया, उसको पाने के लिए श्रम करो, श्रम करो। इस मेहनत से, परिश्रम से जो धन इकट्ठा किया जाता है, इसको कहते हैं श्रम लक्ष्मी। अगर भाग लक्ष्मी साथ छोड़ दे तो श्रम लक्ष्मी का सहारा करना चाहिए। मेहनत करके, परिश्रम करके पुनः खोए हुए को फिर प्राप्त, फिर कोशिश करो। विष्णु भगवान ने सलाह दिया कि श्रम करो। अब श्रम कैसे, मेहनत कैसे? एक नियोजित ढंग से उसको पाने के लिए मेहनत करो, कोशिश करो, संघर्ष करो। जो तुम्हारा खो गया उसको पाने के लिए भगवान ने सलाह दिया, जिस क्षीर सागर में सारा ऐश्वर्य प्रवेश कर गया है, उसका मंथन करो। अब सागर को मथना है तो लकड़ी वाली मथानी घर वाली तो काम नहीं करेगी, इसके लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनेगी। मथानी को घुमाने के लिए घर वाली रस्सी तो काम नहीं करेगी, क्यों मंदराचल पर्वत को घुमाना है। इसके लिए बासुकी नाग को आमंत्रित करो। और तुम देवता लोग अकेले समुद्र को मथ नहीं सकते, उस मंदराचल पर्वत की जो मथानी बनेगी इसको घुमा नहीं सकते तुम देवता लोग अकेले। इसके लिए दैत्यों का सहयोग लेना होगा, इसके लिए दैत्यों का सहयोग लेना होगा। देवताओं ने कहा तो बड़ा मुश्किल, जो हमारे बैरी हैं, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे शत्रु हैं, उनसे कैसे कहें हमारी मदद करो। भगवान विष्णु ने कहा यही तुम्हारी भूल है। जो नीतिवान पुरुष होते, बुद्धिमान पुरुष होते, सुजान लोग होते, चतुर लोग होते, अगर दुश्मन से हाथ मिलाने से अपना काम बन रहा है तो नीतिवान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए दुश्मन से हाथ मिला ले। एक उदाहरण दिया भगवान विष्णु ने। एक सपेरा था, और सांप पकड़ने वाला जो सपेरा होता, सपेरा, एक सपेरा था, उसने काला नाग पकड़ा और बांस के पिटारा में काला नाग को बंद कर दिया और ला करके अपने घर में कोठरी में पिटारा रख दिया। सांप ने सोचा अब हम इस पिटारे से नहीं निकल सकते, हमारे पास कोई साधन नहीं जो इस पिटारे से हम निकल सके, और हमारा जीना मरना जो भी कुछ है पिटारे तक मेरा जीवन बस सीमित। 4-6-10 दिन बीते थे, कोठरी में पिटारा रखा था। एक दिन वही कोठरी में एक चूहा उछल कूद मचा रहा था। सांप ने देखा अंदर से, बांस का होता पिटारा,
तो अंदर से देखा एक चूहा कोठरी में इधर उधर छलांग मार रहा, दौड़ रहा। सांप ने सोचा कि ये चूहा अगर चाहे तो हमारी मुसीबत दूर कर सकता है। कैसे? चूहा के दांत बड़े तेज होते हैं। ये चूहा अगर चाहे तो बांस के पिटारे को कुतर करके हमारे लिए रास्ता बना सकता, मेरी मुसीबत दूर कर सकता है। लेकिन सांप और चूहे का बैर भी बड़ा मशहूर है। सांप और चूहे का बैर भी बड़ा मशहूर है। सांप ने सोचा बैर में रखो ताक पर, जो हमारा इतना बड़ा काम बन रहा है, इतनी बड़ी मुसीबत दूर हो रही है, तो दोस्ती करने में कौन हाथ? दोस्ती करो, अपना काम बनाओ। अंदर से सांप ने आवाज लगाई, चूहा चाचा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब चूहा बड़ा खुश हो गया कि काला नाग हमको नमस्कार कर रहा है, बड़ा खुश हो गया। सांप ने कहा, चूहा चाचा कितना बढ़िया आपका फुर्तीला शरीर है, आपके रोए तो मखमल से भी ज्यादा मुलायम है, आपकी मूछे ऐसी सब दुनिया में किसी के ऐसी मूछे। और चूहा चाचा आपकी पूंछ कितनी बढ़िया नुकीली है, किसी और जीव की ऐसी नुकीली पूंछ नहीं, आप कितनी बढ़िया जैसे सूजा होता है ऐसी नुकीली पूंछ। और चूहा चाचा हमने आपके दांतों का बड़ा कमाल सुना है, आपके दांतों के आगे दर्जी की कैंची बेकार है। हमने सुना है इतने तेज दांत आपके चलते हैं कि दर्जी की कैंची बेकार है आपके दांतों के आगे, इतनी बड़ाई सुनी है। तो आज मुलाकात हो गई, जो बड़ाई सुनी आपके दांतों की कि दर्जी की कैंची बेकार है आपके दांतों के आगे, तो थोड़ा कमाल दिखाओ दांतों का, ये पिटारा। अब चूहा चाचा बड़ा ही इतना खुश हो गए कि कमाल दिखाने लगे, पिटारा को उतरने लगे, आगे पीछे होश नहीं रहा। जब सांप के निकलने भर को रास्ता बन गया, तो सांप ने सोचा रास्ता और नाश्ता दोनों कंप्लीट। वही चूहे के बनाए रास्ते से सांप पिटारे से बाहर हो गया, चूहे को उठाकर मुंह में रख लिया, रास्ता नाश्ता दोनों हो गए। जो नीतिवान पुरुष होते हैं, विष्णु भगवान ने देवताओं को समझा, जो नीतिवान पुरुष होते, जो चतुर है, सुजान है, बुद्धिमान है, अगर दुश्मन से हाथ मिलाने से अपना काम बन रहा है, तुरंत दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, अपना काम बना लेंगे। ये भगवान विष्णु ने चला दिया, ये भगवान विष्णु ने चला दिया। देवता लोग दैत्य से आकर बोले, देखो हम तुम भाई भाई। देवता दैत्य भाई भाई। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से जो संतानें हुई वो दैत्य कहे जाते हैं, और अदिति नाम की पत्नी से जो संतानें हुई वो कहे जाते हैं देवता। केवल माताओं का अंतर है। देवताओं ने कहा, दैत्य से कहा, हम तो भाई भाई, केवल माताओं का अंतर है। तो दोनों भाई मिल करके काम किया जाए, समुद्र का मंथन किया जाए, समुद्र को मथा जाए। समुद्र को मथा जाएगा तो अमृत निकलेगा, तुम भी पियोगे अमर हो जाओगे, हम भी पिएंगे अमर हो जाएंगे। दैत्यों ने कहा, तो अच्छी बात, जितना फायदा तुम्हारा उतना फायदा हमारा, अमृत निकलेगा, पिएंगे अमर हो जाएंगे, हम भी अमर तुम भी अमर, चलो ठीक है तैयार है। सहमति दे देते। देवता लोग बड़े अहंकार से मंदराचल पर्वत को लेकर के चले, लेकिन अहंकार है, लेकिन अहंकार है तो नहीं ले जा पाए। अहंकार भगवान ने किसी को नहीं रखा, दुनिया में किसी का अहंकार भगवान ने नहीं रखा। भगवान का एक नाम है गर्वाहारी। गर्व ही जिनका आहार है, गर्व ही जिनका भोजन है। भगवाने गर्वाहारी, भगवाने गर्वाहारी, कहाते हैं सर्वदा, कहाते हैं सर्वदा। भगवाने गर्वाहारी, भगवाने गर्वाहारी, कहाते हैं सर्वदा, कहाते हैं सर्वदा। भगवाने गर्वाहारी, भगवाने गर्वाहारी, कहाते हैं सर्वदा, कहाते हैं सर्वदा। भगवाने गर्वाहारी, कहाते हैं सर्वदा, कहाते हैं सर्वदा। निज जन का, निज जन का वो घमंड दूर करते हैं सदा, दूर करते हैं।
अहंकार हो गया। तो अहंकार भगवान ने किसी को नहीं रखा है। जब अहंकार आ गया देवताओं को, जो मंदराचल पर्वत लेकर चले थे, रास्ते में रख दिया, नहीं ले जा पाए। तो भगवान श्री हरि ने अपने करतल यानी गदे की पुरुष मंदराचल पर्वत को धारण किया, सागर में उसको स्थापित किया। और जो मथानी की जगह पर मंदराचल पर्वत और मथानी घुमाने के जो रस्सी है, तो पर्वत को घुमाना है तो बांसुरी नाग को उसमें लपेटा गया। अब एक और मुंह है, एक और पूंछ है बांसुरी नाग की। भगवान ने सोचा देवता लोग और मुंह की ओर लगेंगे तो विषैला प्राणी जब सांस लेगा तो विषैली वायु निकलेगी, उससे देवताओं को कष्ट होगा। तो देवता लोग लगे पूंछ की ओर और दैत्य लोग लगे मुख की ओर। तो भगवान ने चतुराई से काम किया, देवताओं को इशारा किया कि तुम लोग पहले मुंह की ओर लग जाओ। देवता लोग मुंह की ओर आगे, दैत्य पूंछ की ओर। जब मंथन शुरू हुआ, खींचा खांची हुई, जब खींचा खांची हुई तो बांसुरी नाग की खींचा खांची में जो पेट में जो मल था वो निकलने लगा। असुरों ने मथना बंद कर दिया, बड़े नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और कहा कि देखो हम इधर नहीं लगेंगे, ये गंदांग हमको पकड़ा दिया, अशुद्ध अंग हमको पकड़ा दिया, असगुनाह हमको पकड़ा दिया, हम इधर नहीं लगेंगे, हम मुक्तियों लगेंगे। वही चाहते थे देवता लोग। खुशी खुशी दैत्य आ गए मुख की ओर और देवता लोग आ गए पूछ की। मंथन प्रारंभ हो। अब पर्वत जब घुमाया जाने लगा तो पर्वत सागर में धंसा जाएगा, और जब धंस जाएगा तो मंथन कैसे होगा? भाई मथानी को देखा होगा, न तल्ली में डूबेगी और न ऊपर तैरेगी, और दही में बीच में रहती तभी ठोकर मारती है, चोट लगती है, दही से मक्खन निकलता है। और जब पर्वत धंस जाएगा तो मंथन कैसे होगा? अब सागर में उसको संभालना है, बीच में उसको रोकना है, नीचे धंसने न पाए। तो सागर में उसको संभालना रोकना, सागर में वही संभाल सकता है जो जल का प्राणी हो, जो जल में रुक सकता है, जो जल में रुक सके। अब उसमें भी प्राणी जल में रुकने वाले बहुत है, मछली है, जोक है, ये है, वो है, बहुत से प्राणी जल वाले जो जल में की बीतती है। लेकिन उस पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण करना है, और पर्वत घुमाया जाएगा, पीठ पर घुमाया जाएगा। अगर बार बार आपके हाथ में, आपके शरीर में कहीं रगड़ दिया जाए तो घाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई चीज रगड़ दी जाए आपके शरीर में तो वहां घाव बन जाएगा। अब पर्वत घुमाया जाएगा, जो प्राणी की पीठ पर मंदराचल पर्वत होगा, घाव बन जाएगा, काम बंद हो जाएगा। एक प्राणी है जल में रहने वाला, कछुआ। इसकी पीठ बड़ी मजबूत होती है। तो जैसी आवश्यकता है, समय और परिस्थिति के अनुसार जैसी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के अनुसार भगवान ने उतार लिया है कछुए के रूप में। जो कच्छप भगवान की अपनी पीठ पर कच्छप भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया। मंथन प्रारंभ हो गया। दोनों दल वाले दल बल से सिंधु कभी मंथन करते थे, सिंधु कभी मंथन करते थे। बांसुरी नाग की लपटों से राक्षस बेमारे। बांसुरी नाग की लपटों से राक्षस बेमारे। बांसुरी नाग की लपटों से राक्षस बेमारे। मंथन हो रहा अमृत के लिए, मंथन हो रहा अमृत के लिए, ठीक उसके विपरीत निकला विष गरल जहर।
आप कोई भी काम करते हो तो सुख के लिए, आप कोई भी काम करते हो सुख के लिए, काम कर रहे हो सुख के लिए, घर बनवा रहे हो सुख के लिए, ये काम करो सुख के लिए, लड़के को पढ़ा रहे हो सुख के लिए, नौकर हो जाएगा, वेतन मिलेगा, ये होगा, आगे बढ़ेगा, काम करो सुख के लिए। लेकिन आता है पहले दुख, आती पहले मुसीबतें, आते पहले झंझट, आती पहले समस्याएं, आते पहले व्यवधान। ये मंथन हो रहा अमृत के लिए, ठीक इसके विपरीत निकला विष, जहर, गर्म। विष की ज्वाला से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने सोचा है इस मौके पर भगवान शंकर के अलावा और कोई नहीं है मदद करने वाला। देवता लोग भगवान शंकर की शरण में गए। दर्शन मुझे दिखा दो, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, दिखा दो, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, दर्शन दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले। भोलेनाथ शंकर महिमा बड़ी निराली, महिमा बड़ी निराली, भोलेनाथ शंकर महिमा बड़ी निराली, उसको निहाल कर दो, उसको निहाल कर दो, जिसपे नजर डाली, उसको निहाल कर दो, जिसपे नजर डाली, दुख दर्द दया मिटा दो, दुख दर्द दया मिटा दो, संकट नशाने वाले, संकट नशाने वाले, ओ बना
बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी बनाने वाले, ओम नमः शिवाय, 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 दर्शन मुझे दिखा दो, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बना। शंकर भगवान की भगवान शंकर ने कहा देवताओं कैसे आ गए? देवताओं ने कहा महाराज समुद्र का मंथन चल रहा है अमृत के लिए, लेकिन ठीक उसके विपरीत निकला विष गरल जहर, विष की ज्वाला से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। आपके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं जो इस मुसीबत से संकट से बचा सके। भगवान शंकर ने कहा अगर हमारे विष पीने से संसार का कल्याण होता तो संसार के कल्याण के लिए विष पी लेंगे। भगवान शंकर ने गरल का पात्र लिया, कि बस एक घूंट, कि बस एक घूंट ही कंठ गया, कि बस एक घूंट ही कंठ गया, खाली ओ विष का जाम, बस एक घूंट ही कंठ गया, खाली ओ विष का जाम हुआ। बस एक घूंट ही कंठ गया, खाली ओ विष का हुआ। बस एक घूंट ही, एक घूंट ही कंठ गया, खाली ओ विष का जम हुआ। पड़ गया कंठ लीला प्रभु का, पड़ गया कंठ लीला प्रभु का, कब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। पड़ गया कंठ लीला प्रभु का, कब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। पड़ गया कंठ लीला प्रभु का, जब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। पड़ गया भगवान शंकर ने कई भूत में विष को पान कर लिया। सामर्थ्य देखो भगवान शंकर की, सामर्थ्य को भगवान शंकर की, विष को पी लिया। क्यों पी लिया? इनमें सामर्थ्य थी, जहां चाहा उसी जगह जहर को, विष को, गरल को रोक दिया। कंठ में जब जहर पहुंचा उसको रोक दिया, वहीं स्थिर हो गया। विष के प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ हो गया नीला। एक और नाम जुड़ गया भगवान शंकर का, नीलकंठ। चलो ये समस्या चल गई। आगे फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ।
निकली कामधेनु गैया, ये ऋषियों को दान में दे दिया। कामधेनु गैया ऋषियों को दान में दे दिया। ऋषियों को कोई आवश्यकता होगी, जो चाहेंगे इस कामधेनु गैया से तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ऋषियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कामधेनु गैया ऋषियों को। आगे उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला। ये दैत्य लोग कहीं बिगड़ न जाए, पहले इनको खुश रखो, नहीं मंथने बंद हो जाए कर देंगे, भाग भाग के चले जाएंगे, जो आगे लाभ मिलने वाला उससे वंचित हो जाएंगे। होशियार आदमी, बड़ा परिवार है, और जो घर में बिगड़ेल आदमी होता, कहते चलो भैया पहले होली का जब त्योहार आता है या घर में शादी वादी है, तो घर में जो बिगड़ेल होता पहले वही कपड़े खरीदे जाते हैं कि ये न बिगड़े, नहीं तो मामले बिगड़ जाएगा। ये दैत्य लोग बिगड़ गए तो मंथन बंद हो जाएगा, जो मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, ये संतुष्ट बने रहे। तो उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्य के पक्ष में राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। अब शराय निकली, देवताओं के मनोरंजन के लिए स्वर्ग में रहेंगे निश्चित कर दिया गया। समुद्र के मंथन से निकला है शंख, भगवान विष्णु ने अपने हाथों में धारण कर निकला। धनुष, उसको भगवान ने अपने हाथों में धारण कर लिया। निकली कौस्तुभमणि, वो भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण कर लिया। इसी समुद्र के मंथन से निकला कल्प वृक्ष, ऐसा विशेष वृक्ष कि तुम्हारे मन में कुछ अगर है, वो कल्प वृक्ष के पास में आप हो, तुरंत आपको मिल जाएगा। जो मन में आया नहीं तुम मिला नहीं, ये विशेषता कल्प वृक्ष की है। देवताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहेगा। देवताओं को आवश्यकता है, वो पूर्ति कल्प वृक्ष से हो जाएगी, ये निश्चित कर दिया गया। स्वर्ग में रहेगा देवताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसी समुद्र के मंथन से निकला है चंद्रमा। चंद्रमा का गुण है शीतलता देना। विष पिला दिया भगवान शंकर को, विष की ज्वाला से कितना कष्ट हो रहा हो, तो चंद्रमा भगवान शंकर को दे दिया जाए, मस्तक पर धारण कर लेंगे, शीतलता मिलेगी, विष की ज्वाला शांत हो जाएगी। तो चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक की शोभा बन गया, कि नाम भगवान शंकर का और हो गया चंद्रमौली। इसी समुद्र के मंथन से निकली लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, लक्ष्मी को सब चाहते हैं, देवता दैत्य साधु संत महात्मा सेठ साहूकार सब चाहते हैं। देवताओं दैत्यों में आपस में झगड़ा होने लगा, दैत्यों में देवताओं में झगड़ा होने लगा। तो निश्चय किया कि भाई लक्ष्मी एक है, सब चाहते लक्ष्मी हमारे यहाँ। लक्ष्मी के हाथ में बरमाला दे दो, और अपनी तरफ जिसको चाहे लक्ष्मी जी बरमाला पहना दे। हाथ में बरमाला दे दी लक्ष्मी जी ने, भगवान नारायण को बरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसी समुद्र के मंथन से निकली थी वारुणी। इसी समुद्र के मंथन से निकली थी वारुणी, जिसको कहते हैं सुरा, जिसको कहते हैं सुरा। हिंदी में कहते हैं सुरा, और आम भाषा में जो आपके बीच में चलता है, आम भाषा में जो उसको कहते हैं, ये उर्दू फारसी का शब्द है। उर्दू फारसी का शब्द, उसका नाम है शराब, नाम है उसका सरा, और फारसी में आब कहते हैं पानी को। शराब का, शराब जो है वो क्या है, सड़ा हुआ पानी, उसका नाम है शराब। आब माने होता पानी, सड़ा हुआ पानी। और शायद बनाई जाती है, शायद सड़ाया जाता है, कई दिन तक सड़ाया जाता है, और उसका नाम है शराब। सड़ा हुआ आब माने पानी। तो ये जो है देवताओं ने चतुराई से काम किया, देवताओं ने चतुराई से काम किया, और सुरा पान करा दी दैत्य। किस लिए? आगे अमृत निकलने वाला है। दैत्यों की बुद्धि ठीक रहेगी, इनसे अमृत पाना कठिन हो जाएगा। इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, अमृत निकलने से पहले असुरों की बुद्धि भ्रष्ट कर दो। सुरा का काम है बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, विवेक को, जो मेरे मस्तिष्क में निर्णायक शक्ति है, जो मेरे में क्षमता है, क्या करे क्या न करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो निर्णय की शक्ति है, जिसको विवेक कहते हैं। सुरा का काम है विवेक को भ्रष्ट कर देती, विवेक को नष्ट कर देती।
यहाँ देवताओं ने चतुराई से काम किया और सुरापान करा दिया असुर। इसी समुद्र के मंथन में लक्ष्मण को धन्वंतर जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। असुरों ने अमृत के कुंभ को छीन लिया, देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने छीन छीन करके दैत्यों से पृथ्वी के ऊपर 4 जगह पर अमृत के कुंभ, कुंभ माने होता बर्तन, कुंभ माने होता बर्तन, अमृत का जो कलश है, अमृत का जो कुंभ है, वो पृथ्वी के ऊपर छीन छीन करके 4 जगह छिपा छिपा करके देवताओं ने रखा। और जहां रखे वहां से दैत्य फिर उठा लिया। हरिद्वार में रखा तो वहां से दैत्यों ने छीन लिया। प्रयाग में रखा वहां से उठा लिया दैत्यों ने। हरिद्वार, नासिक में, प्रयाग में, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, ये धरती के ऊपर 4 जगह पर अमृत का कुंभ देवताओं ने छिपा छिपा कर रखा था। लेकिन दैत्य जहां छिपा कर रखे वहीं से उठा लिया, छीन छीन उठा ले। तो भगवान ने सोचा बड़ी मुश्किल है, अगर दैत्य लोग अमृत पी गए तो ये अमर हो जाएंगे, तब तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अभी अमर नहीं तो ये दुर्दशा कर रहे दुनिया की। अगर दुश्मन को पराजित करना है तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन क्या करना है, पता लगाओ दुश्मन की कमजोर नस कौन सी। दुश्मन की कमजोर नस पा जाओगे तो तब उसको जीत पाओगे। विष्णु भगवान ने पहले से ही वो काम कर लिया था, सुरापान करा दिया। और सुरापान किया हुआ व्यक्ति किसी सुंदरी के प्रति बहुत जल्दी समर्पित हो जाता है। सुरापान किया हुआ कोई भी व्यक्ति एक सुंदरी के यानी सुंदर स्त्री के प्रति बहुत जल्दी समर्पित हो जाता है। ये कमजोरी है असुरों की। सुरापान किए हैं तो निश्चित है सुंदरी के प्रति बहुत जल्दी समर्पित हो जाएंगे। ये कमजोरी है असुरों की। इसी कमजोरी को देखते हुए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया है। एक अवतार लिया है, मोहिनी अवतार भी कहा जाता है, इसे सुंदरी अवतार भी कहा जाता है। आज तक ऐसी सुंदर स्त्री तीनों लोकों में हुई। बढ़ा जो भी संघर्ष अभी में देव सभी घबराए। और सुंदरी बनकर घूंघट काढ़े आप वहां पर। बड़ा जबी संघर्ष अभी में हो, बड़ा जबी संघर्ष अभी में देव सभी घबराए। सुंदरी बनी करी घूंघट काढ़े आप वहां पर। सुंदरी बनी कर घूंघट काढ़े आप वहां पर। दैत्यों को सुंदरी रखती थी देवों को रखवारे। दैत्यों को सुंदरी रखती थी देवों को रखवारे। आज हमारी विपदा हरने आए प्रभु, आज हमारी विपदा हरने आए प्रभु। सब दैत्य कह रहे हो, सब दैत्य कह रहे तेरी शुक्रताई। सब दैत्य कह रहे, धन धन सब दैत्य कह रहे तेरी शुक्रताई। तेरी जैसी सुंदर नारी विधि ने नहीं,
तेरी जैसी सुंदर नारी बिजली तेरी जैसी सुंदर नारी बिजली भगवान ने एक अवतार लिया है, मोहिनी अवतार भी कहते, सुंदरी अवतार। मोहिनी भगवान की ऐसा ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया कि 3 लोक में आज तक ऐसी सुंदर स्त्री हुई ही नहीं। अभी इतनी सुंदर स्त्री उधर सुरापान के थे असुर लोग, देखा अरे इस सुंदरी को हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम घर बसाएंगे, हम घर बसाएंगे, हम घर बसाएंगे। सारे देवते आपस में ही नहीं। भगवान सुंदरी ने जान लिया कि हमको देख करके असुर इतना प्रभावित है, जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे। सुंदरी भगवान ने असुरों से कहा कि तुम्हारा देवताओं का कुछ झगड़ा है, तुमने झगड़ा है देखा, सोचा झगड़ा निपटा दे, शांति कायम करा दे, तो हम फैसला करें, आप लोग मानोगे? असुरों ने सोचा सुंदरी के मन की बात नहीं कहेंगे तो इतनी सुंदर स्त्री हमसे नाराज होकर चली जाएगी। सारे असुर बोले हाँ हाँ सुंदरी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे, कर दो फैसला। सुंदरी भगवान ने कहा झगड़ा है अमृत। सुंदरी भगवान ने कहा कि झगड़ा है अमृत, न देवताओं के हाथ में रहेगा और न दैत्यों के हाथ में रहेगा, वो हमारे हाथ में। खुशी खुशी अमृत का कुल जिसके लिए संघर्ष किया, मंथन में मेहनत किया, परिश्रम किया, श्रम किया, देवासुर संग्राम लड़े, युद्ध किया जिस अमृत के लिए, बड़े सहज में सुंदरी के चक्कर में वो सुंदरी के हाथ में सुंदरी लोग कर दो फैसला। भगवान ने सोचा हम अपने ऊपर इस भार क्यों लें, तो सुंदरी भगवान ने असुरों से कहा कि हमारे हाथ में फैसला सौंप रहे, लेकिन एक बात समझ, कुलटा नारी और कुत्ते के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कुलटा नारी और कुत्ते के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उल्टा नारी और हमसे फैसला कुछ बिगड़ जाए तो जब तो नहीं करने नहीं, सुंदरी तुम जैसा चाहो ऐसा फैसला कर दो, हमको सब स्वीकार है। सुंदरी भगवान ने कहा फिर तुम लोग अलग अलग पंक्ति में देवता बैठ एक लाइन में देवता, एक लाइन दैत्य। देवताओं को अमृत पिलाना है और दैत्यों को अमृत से वंचित करना है, दोनों काम करना है। देवताओं को अमृत पिलाना है, दैत्यों को अमृत से वंचित करना, दोनों की पंक्ति बैठा। सुंदरी भगवान ने कैसे भ्रमित कर दिया असुरों को कि देवताओं को अमृत पिलाना, वंचित करना। असुरों से का जैसे किसी बर्तन में, पहली बात तो देखो तुमको ज्यादा मानती है। सुंदरी ने कहा दैत्यों से तुमको हम ज्यादा मानती है। असुरों ने कहा खुद देख रहे, इतनी देर हो गई सुंदरी और तुमने एक बार भी देवताओं की तरफ दृष्टि नहीं डाली, तो हम समझ रहे कि हमको ज्यादा मानती हो। सुंदरी भगवान ने क्या भ्रमित किया, दैत्यों से कहा जैसे किसी बर्तन में मट्ठा रखा, किसी बर्तन में मट्ठा रखा और जब बर्तन उठाओगे देखोगे पानी पानी ऊपर और गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा नीचे, तो उसी तरह इस बर्तन में ऊपर है पतला पतला अमृत और नीचे है गाढ़ा गाढ़ा अमृत। अब असुरों से का तुम बताओ शुरुआत तुम्हारी तरफ से करें देवताओं की तरफ से करें। अब ऐसी अकल खराब कर दिया असुरों की, अगर पहले पिएंगे तो हमारे से ऊपर वाला पतला पतला आएगा, बाद में अच्छी क्वालिटी गाढ़ा गाढ़ा देवता लोग पा जाएंगे। असुरों ने करे नहीं, सुंदरी बता दिया बहुत अच्छा किया, पहले ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला दो, बाद में अच्छी क्वालिटी नीचे वाला गाढ़ा गाढ़ा हमको पिला दो। सुंदरी भगवान को एक अच्छा मौका मिल गया देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। देवताओं की पंक्ति में अमृत बांट रहे थे, उस पंक्ति में अमृत बांट रहे देवताओं को। राहु नाम का दैत्य सोचा कोई छल कपट धोखा खड़न तो नहीं, कोई छल कपट धोखा खड़न तो नहीं देवताओं का। ये राहु नाम का दैत्य भेष बदल करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान सबके पात्र में अमृत डालते जा रहे, इसके भी पात्र में अमृत डालते।
सूर्य चंद्रमानी का महाराज राव दैत्य भगवान कृष्ण को चला दिया, लेकिन अमृत तो घूट चुका था। अमृत पाते पाते घूट लिया, और जो अमृत पी लेता मर नहीं सकता। भगवान ने चंग चला दिया, सिर अलग धड़ा, लेकिन अमृत पी चुका तो मर सकता नहीं। सिर अलग पड़ा, जीवित, धड़ा पड़ा, वो भी जीवित। देवता को सूर्य चंद्रमानी का महाराज हम जान गए कि राव दैत्य तो आप नहीं जाने। भगवान ने कहा तुमसे पहले हम जान गए, तो फिर इसको अमृत क्यों दे दिया? जब जान के राव दैत्य तो कहे हमारी मजबूरी थी। जिसको बांटने का, परोसने का, जिसको बांटने परोसने का जिम्मा दिया जाता, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके सामने चाहे अपना हो, चाहे गैर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, बांटने वाले को चाहिए सबके साथ बराबर का बर्ताव करे। बांटने परोसने वाला अगर भेद करता, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को अच्छा, किसी को खराब, ये भेद करता है तो उसको दोष लगता है। ऐसा कहते हैं पंक्ति दोष। पंक्ति में बराबर का बर्ताव, वितरण करने वाले को, बांटने वाले को, परोसने वाले को बराबर का व्यवहार बर्ताव करना चाहिए। अगर भेद करोगे तुमको दोष लगेगा, उसको कहते हैं पंक्ति दोष। भगवान ने कहा मेरी बनाई मर्यादा को इसे कैसे नष्ट करूं? हम जानते राव दैत्य बेटा, लेकिन इसको बीच में छोड़ करके अगर बढ़ जाते हैं हमको दोष या सबको दे रहे, इसको छोड़ दे बीच में। इसे इसके साथ में अमृत डालना पड़ा। राहु बदला लेता है। जो सूर्य चंद्रमा ने चुगली किया था, पूर्णमासी को चंद्रमा को ग्रहण लगता है, और अमावस्या सूर्य को ग्रहण लगता है। ये अपना बदला लेता है। कृष्ण भगवान की ऐसे देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया, दैत्यों को अमृत से वंचित किया। ऐसे समुद्र का मंथन हुआ। 3 अवतार हुए समुद्र के मंथन में, कच्छप, धन्वंतरि और सुंदरी। ये जो जिसको धनतेरस बोलते आप, इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत लेकर के प्रकट हुए। वैसे उस तिथि को बोलते हैं धन्वंतरि त्रयोदशी। वैद्य लोग, डॉक्टर लोग इस दिन पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये अवतरण का दिन है भगवान धन्वंतरि के, लेकिन उसका नाम है धन्वंतरि त्रयोदशी। और फिर उसको कहने लगे धन त्रयोदशी, और फिर धीरे धीरे हो गया धनतेरस, और उसमें धन लगा है। तो लोगों को दिमाग में आया कि इस दिन वो काम करो जिससे धन आना। तो देखा होगा तमाम आइटम लोग कुछ खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है, लेकिन ये धन्वंतरि भगवान का ये प्राकट्य का दिन है, धन्वंतरि त्रयोदशी। भक्त और भगवान की